मनुष्य क्यों बनाया है आपको? भैया बताएंगे हमारे। आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बना? क्या उद्देश्य, क्या सोचकर ईश्वर ने आपको रचा होगा? क्या उद्देश्य लेके आप आए हो धरती पे? रामचरितमानस में क्या कहते हैं, वेदों में क्या कहते हैं, क्या गोल है आपका, में क्या कहते हैं, क्या पाना है आपको? चश्मा वाली मैया बगल में, आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्या उद्देश्य था? किस रास्ते पर चलो, क्यों आपको मनुष्य क्यों बनाया है? सत्य बोलो, हैं? दया करो। भगवान का नाम जपने के लिए जपते हो कितना? हमारा पिता तुम्हें बाजार भेजे किसी काम से, और तुम बाजार में जाओ और बैठो और पिता का नाम जपने लगो, पिता 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 पिता, और काम ना करो तो लौट के आओगे तो बाप तुम्हारी आरती उतारेगा कि चार? कोई भी मिले यदि उसे दवाई की जरूरत है जमाएगा कि नहीं? उस दुख से दूर करे, भूखा है तो रोटी देकर। भगवान का नाम जपना भी हमें ईश्वर इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी वो काम है जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। पहले ये बताओ कि किस काम के लिए आए हो, हम उद्देश्य क्या लेकर आए? अब देखो, आप आ गए, आप आके आधे बूढ़े भी हो गए, और कुछ लोग तो बूढ़े होके जाने की भी तैयारी में हैं, पर पता ही नहीं कर पाए कि आए क्यों थे। आए और चले गए, खत्म कहानी। क्यों आए थे कोई नहीं बता रहा है। क्यों? प्रश्न सही है कि गलत है? और खुद का भला भी, प्रश्न तो सही है कि आप आए क्यों हैं, खुद के भले, लेकिन आप में खुद का बुरा, ये सवाल आपसे है, कभी अपने से पूछना कि हम क्यों आए हैं? सारी जिंदगी हम क्या यही करने आए हैं जो कर रहे हैं? अब सुनो, हम क्यों आए हैं। आपने भगवान का भजन, भगवान का नाम जपो, कमीशन ले लें, पर इस नाम जप से भी बड़ा एक काम है। क्या? कि मैं पैसे वाला हो जाऊं। भगवान क्या कहते हैं? वही पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हे अर्जुन, कहाँ जाएगा जो तुमने भैया है, वो कौन लेगा? आप सत्यम बद, वो एक क्या, किस रास्ते पर चलो? सुनी होगी, सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, दया करो, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। हम क्यों आए हैं संसार में? इसलिए आए हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, चाहे कुत्ता मिले, गाय मिले, पक्षी मिले, पशु मिले, इंसान मिले, नारी मिले, पुरुष मिले, कोई भी मिले, यदि उसे दवाई की जरूरत है तो हम दवाई करके उसको उस दुख से दूर करें। भूखा है तो रोटी देकर उसका, किसी को मार दे रहे हो, हार सोना चांदी चुरा ले रहे हो, जो तुम पाप कमाओगे वो कौन भोगेगा? तो डाकू बोला कि मेरी पत्नी को सोना चांदी देता हूँ, पिता को देता हूँ, तो बाप भोगेगा, पत्नी भोगेगी। तो कहा जाओ पूछ के आओ कि पत्नी और परिवार भोगेगा। तो वो डाकू गया, पूछा कि पत्नी से तुम्हें मैंने इतना सोना दिया, पर मैंने लोगों को मारा है, जंगल से गुजरते लोगों की हत्या की है, तो सोना तो तुमने बांट लिया, पर क्या मेरा पाप बांटोगी? तो पत्नी ने मना कर दिया। और हाँ भी करती तो क्या ईश्वर के विधान में ये है कि पति का पाप पत्नी ले सकती? नहीं ले सकती। कांटा आपको लगेगा तो दर्द पत्नी को नहीं होगा, या कांटा पत्नी को लगेगा तो दर्द पति को नहीं होगा। जो पाप करेगा वही भोगेगा। पति ने किया है, पत्नी ने मना कर दिया, मैं कैसे भोगूंगी? मैं चाह भी लूं तो स्वामी कैसे? ईश्वर का विधान नहीं है। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बहुत होंगे, पर आपके पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। पाप तो स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए आज का आदमी पाप करता है तो पाप करने वाला क्या खुद पर उपकार, खुद का भला कर रहा है? आप पाप करके किसका बुरा कर रहे हैं?
बोलो। न्याय तो हरिश्चंद्र ने किया कि बाजार में बिक गए, पर अपने सत्य को जाने नहीं दिया। न्याय तो दशरथ जी ने किया, मर गए पर वचन नहीं छोड़ा। ऐसे सत्यवादी दयावान राजा रंतीदेव 64 दिन से भूखे थे। पत्नी और पुत्र 64 दिन भूखे। तभी गांव में कहीं भंडारा हो रहा था, लंगर था, तो इन्हें रोटी, थोड़ा पूड़ी सब्जी और खीर मिल गई। तो ये नदी के किनारे आए, पत्तल लगाई और बैठे खाने। तब एक चांडाल आ गया कुत्ता लेकर। चांडाल बोला, भैया हम 15 दिन के भूखे हैं,